Hi guys, so this is the last program that we are discussing. इस प्रोग्राम में एक छोटी सी बात रहेगी, तो उसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ थिंग्स. तो बेसिकली हमने थोड़ा टाइम कम्प्लेक्सिटी पढ़ा. इस प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट इन दिस प्रोग्राम. ओके, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि ये प्रोग्राम कितनी बार कॉल हुआ और एक फंक्शन कॉल कितना टाइम ले रही है. फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम कितनी बार कॉल हुआ और एक फंक्शन कॉल कितना टाइम ले रही है. इस प्रोग्राम में तुम्हें एक मल्टीप्लिकेशन ही दिख रही है, तो ऑब्वियसली हर फंक्शन कॉल कांस्टेंट टाइम ले रही है. खुद गेस करना कि कितना टाइम लगेगा और फंक्शन कॉल कितनी बार हुआ, गेस करो. मैंने 5 पास किया था, फैक्टोरियल 5. ओके, मैंने एज्यूम किया तो एक फंक्शन कॉल 2 3 4 और एक ही ऊपर 1 2 3 4 5, टोटल 5 फंक्शन कॉल हुई. ओके, मतलब n function calls and each one is taking order one time, so total time is this order n. So you should concern about time and space complexity. Space complexity we will discuss later. Space complexity भी अभी कर ही लेते हैं डिस्कस. हमें 5 तो स्टैक स्पेस चाहिए. पांच ये फंक्शन स्टैक में वेट कर रहे हैं, तो 5 स्टैक स्पेस एंड प्लस एक इंटीजर जो मैंने पास किया n, तो ये 2 बाइट्स मेमोरी मिलेगा. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ these facts, what is time and what is space complexity. Okay, so we will now see some another sort of the story कि कहाँ कहाँ स्टैक यूज होगी, कहाँ कहाँ स्टैक यूज नहीं होगी. स्टैक यूज कब होगी? जब एक फंक्शन का काम कोई दूसरा फंक्शन कर रहा होगा. डेट्स इट. इसका मतलब क्या है? हम कंट्रोल कहीं और लेके जा रहे हैं. फंक्शन को हम पहले पूरा यूं एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेमोरी में, हम कंट्रोल अब सीधा फैक्टोरियल 5, लेट से ये फंक्शन पूरा यूं चल रहा है, यहां पे इसे मिला 5 इंटू फैक्टोरियल 4. ओके, तो कंट्रोल ऑफ फैक्टोरियल 4 पे गया, फिर से फंक्शन कॉल हुआ. सो दैट इज वाई एक फंक्शन को स्टैक में रहना पड़ता है. ये एग्जांपल, ये जो बात मैंने भी बोली, अगले एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी. कैसे? लेट्स चेक. लेट्स से we have a function, 2 3 functions. Okay, a function a is there, some lines of code is written and a function b is there. Okay, b यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है. now again some code is there. Okay, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कुछ कोड लिखा हुआ, ठीक है, कुछ भी, इग्नोर दिस. ओके, ए फंक्शन ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइन बाय लाइन कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है. उसके बाद अब हमें बी फंक्शन पे सीधा अपना कर्सर, अपना कंट्रोल लेके जाना है. तुम आगे पढ़ोगे, प्रोग्राम काउंटर के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, ऐसा कुछ. अगर पता है तो गुड, नहीं पता तो भी इट्स गुड. तो यूं चल रहा है पूरा प्रोग्राम, एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है. अब यहां पे आया, अब मुझे पता पड़ा यार मुझे ये वाला सब एग्जीक्यूट ही नहीं करना, मुझे तो बी एग्जीक्यूट करना है. ओके, तो ए बोलेगा यार मैं वेट कर रहा हूं, तू एग्जीक्यूट हो जा, ठीक है. इसलिए मैंने ए को स्टैक में डाल दिया. अच्छा, ए स्टैक में क्यों गया? क्योंकि ए बोलता है यार मेरा तो ये वाला काम तो भी बचा हुआ है, अगर तुझे कहीं जाना है तो मैं वेट कर लेता हूं. तेरा काम जब होगा, तेरा काम जब हो जाएगा, मतलब जब इसको वैल्यू रिटर्न करेगा, तब यहां से ए इन्वोक होगा. दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. ओके, वी विल सी वन मोर थिंग. बी कॉल हुआ, बी लाइन बाय लाइन बाय लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है. फिर सी बोला यार मुझे एग्जीक्यूट होना है, तो बी ने बोला अगर तुझे एग्जीक्यूट होना है तो मैं स्टैक में वेट कर लेता हूं. ओके, सी बोला ठीक है मैं एग्जीक्यूट हो रहा हूं, मैं एग्जीक्यूट हो रहा हूं. यहां पे एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी. ओके, यू नो दिस द फंक्शन. अगर ये सब चीजें नहीं पता तो सी लैंग्वेज, सी के जब वीडियो लेक्चर्स हो गए
उसमें ये सब चीजें पता पड़ेगी। ओके, रिटर्न किया, इसने वैल्यू रिटर्न की। ओके, इसने रिटर्न किया, जैसे रिटर्न करा होगा अंदर ही अंदर बी इन्वोक हो गया। बी कह रहा यार सी का काम पूरा हो गया, अब मेरा ये जो पेंडिंग टास्क पड़ा था मैं इसे पूरा कर लेता हूँ। तो फंक्शन क्यों स्टैक में जा रहा है इस पेंडिंग टास्क, क्योंकि उसे पता है मुझे बाद में पूरा करना है। इसी पे एक पर गेट का क्वेश्चन आया था, आई विल लेट यू नो दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बी को स्टैक से पॉप करना है। पहले स्टैक में मैंने पुश किया, अब मुझे पॉप करना है। स्टैक का मतलब पुश और पॉप, हर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग। स्टैक में हम एक टर्म यूज कर देते हैं पुश और पॉप। ओके, आई एम सॉरी। बी ने अपना काम किया, बी ने काम पूरा किया, तो बी के यहां पे भी एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी। ओके, जैसे रिटर्न किया ए इन्वोक होगा। ए इन्वोक हुआ, ए कह रहा है यार मेरा तो ये सारा काम पड़ा है, तो मुझे स्टैक से निकलना पड़ेगा। ए स्टैक से बाहर आया और सीपीयू ने इस पार्ट को भी पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। तो मतलब जब ऐसा सिनेरियो होगा, स्टैक चाहिए हमें, when one function calls another function, a requirement of stack is there. I think I made it very clear. Okay, so now we will see some a bit story in this. Okay, let's say यहाँ पे कुछ काम करने को नहीं होता। Okay, ऐसे होता, A बोल रहा है, A फंक्शन लाइन बाय लाइन, सेम स्टोरी। ओके, अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये B लास्ट स्टेटमेंट है, रिटर्न ये C लास्ट स्टेटमेंट है। ओके ओके, तो अब क्या हुआ, ए एग्जीक्यूट हो रहा लाइन बाय लाइन बाय लाइन में। ए ने देखा बी है, तो मुझे कंट्रोल यहां पे लेके जाना है, मैं स्टैक में वेट करूंगा। ए सोच रहा है यार मेरे पास तो कुछ काम होगा नीचे, बी आ गया, ए को क्या पता नीचे क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ए ने स्टैक में वेट करने लग गया, फिर बी एग्जीक्यूट हो रहा है, सी आ गया। बी सोच रहा है यार अभी तो बीच में सी है, मेरे नीचे तो बहुत काम रहेगा, तो मैं स्टैक में वेट कर लेता हूं। ओके, अब बी स्टैक में वेट कर रहा है, सी पूरा एग्जीक्यूट हुआ, सी ने रिटर्न कर दी वैल्यू यहाँ पे। अब फिर बी इन्वोक हुआ, जैसे सी पूरा एग्जीक्यूट हुआ, सी ने इसको इन्वोक कर दिया। अब बी देख रहा है यार मेरे नीचे तो कोई काम ही नहीं था यहाँ पे, मैंने स्टैक में क्यों वेट किया। सो दिस इज बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल। वाई बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल, जब नीचे कुछ काम नहीं है, दिस आई मीन टू से वाई दिस इज बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल, नीचे कुछ काम नहीं है, स्टिल तुम एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी में ले रहे हो, दैट इज वाई। ओके, माइट बी इट कैन बी यूज कि यहाँ पे लेट से ये वैल्यू कुछ यहाँ पे रिटर्न कर रहा है और यही डी हमें रिटर्न करवाना होता, तो इट इज फाइन। अदरवाइज इट इज अ बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल, क्योंकि हमें नीचे कुछ काम तो करना नहीं, स्टिल हम स्टैक में वेट कर रहे हैं। बी सोच रहा है मुझे कुछ काम है, मैं वेट कर लेता हूँ, बाद में उसे पता पड़ा कुछ काम ही नहीं है, बी स्टैक से निकला। यहाँ बी पूरा हुआ, यहाँ पे ए ने सोचा मुझे नीचे का काम पूरा करना है, पर नीचे कुछ काम ही नहीं था। तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग जिसमें लास्ट में फंक्शन लिखा था, दिस इज नॉट टेल रिकर्शन, बिल्कुल लास्ट में रिकर्शन यूज होता, एंड द रेस्ट और इसका नॉन टेल रिकर्शन, जो पिछले वाला एग्जांपल था, दैट इज कॉल्ड नॉन टेल रिकर्शन। सो यू शुड नो ऑल दिस स्टोरी। कहीं बार प्रोग्रामिंग में तुम्हें टेल रिकर्शन यूज करना ही पड़ेगा, कहीं जगह नॉन टेल रिकर्शन यूज करना पड़ेगा, बट तुम्हें ये सब जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे आइडिया रहना चाहिए, अच्छा मैं ये यूज कर रहा हूँ, मुझे स्टैक स्पेस मेरा बढ़ गया, मेरे प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, क्योंकि हमारे यहाँ ए प्रायोरी एनालिसिस फॉलो होता है, जिसमें बोलते हैं कि भैया प्रोग्रामर का, अच्छा प्रोग्रामर अच्छा कोड लिखेगा जो अच्छा चलेगा। तुम्हें अपने कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। स्टैक ले रहा है, सो दिस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जिसमें स्टैक यूज हो रही है। अब स्टैक इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर, पुश एंड पॉप। एरे की, तो एरे में भी कुछ ऐसा ही होता है, एरे स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, सो स्टैक मीन्स पुश एंड पॉप, आई एम रिपीटिंग इट 100 of times. Okay, thanks.
सो बेसिकली अब हमने रिकर्शन पढ़ लिया थोड़ा सा। अगले लेक्चर्स में हम डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटेजी पे बढ़ेंगे। मैंने बताया था ना, चार टाइप की हमारी चीज होती है इंडस्ट्री में हमारे लिए करने के लिए। पहला एल्गोरिथम डिजाइन, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा टेस्टिंग, चौथा एनालाइज टाइम कम्प्लेक्सिटी, जो हमने पूरा कर लिया। अब हम करेंगे कि एल्गोरिथम कितने टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट इज डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसमें रिकर्शन 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 यूज होता रहेगा। वहां पे तुम्हें क्लियर आइडिया होगा स्टैक कितनी यूज हो रही है, कितना स्टैक स्पेस ले रही है, merge sort, quick sort, these are binary search. These are the example of divide and conquer strategy. Okay guys, bye bye.